रहमानी साहब, ये जो फैसला सरकार लेकर आई है, इसमें आपको क्या लगता है, किस तरीके से फैसले होने चाहिए? सर्वे होने में कोई दिक्कत है या आपका अपना स्टैंड क्या है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, या सब जगह पहले आप सर्वे कराइए? ये सर्वे होना तो एक बड़ी नॉर्मल सी और यूजुअल सी बात है। बहुत सी चीजों के सर्वे की जरूरत पड़ती है। मुल्क में सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो मुख्तलिफ उन्वानात से सर्वे कराती है। तो ऐसे सर्वे से किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मगर सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने कैरेक्टर से और अपने ओरिजिनेशन से और अपने डे वन से, अपने इंसेप्शन और जनसंघ के भी इंसेप्शन से ये इस्लाम और मुसलमान विरोधी रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, उनकी पार्टी की पॉलिसी है वो। और इसलिए वो टारगेट करते हैं। मदरसों में आतंकवाद की तालीम हरगिज भी नहीं दी जाती, ये बात एक जमाना जानता है। लेकिन रहमानी साहब, अभी सारंग साहब ने जो सवाल बताए, किस किस तरीके के सवाल वहां पर होते हैं, उस पर सर आपका जवाब? ऐसे सवाल होते हैं मैं वही जहां पर ये बताया जा रहा है कि अगर ऐसे कोई दूसरे धर्म को मानता है तो वो कौन हुआ? इस तरीके के सवाल सर फिर कैसे बच्चा ग्रो करेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ये मानते हैं कि इस्लाम एक देशद्रोही धर्म है और एक आतंकवादी धर्म है, तो फिर हर सवाल पे उनको ऐतराज होगा और वो इसी किस्म के ऐतराजात करेंगे, कर रहे हैं। इसीलिए उनको सिर्फ मदरसों को टारगेट करके आप वोट पोलराइज करने की हमेशा कोशिश करते हैं कि देखिए मुसलमानों का ये हशर भारतीय जनता पार्टी करने की ताकत रखती है। और इसलिए जो है नॉन मुस्लिम हमारे ब्रादरान सब बीजेपी को पोलराइज होकर वोट करें। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, इसलिए मदरसों की बात करते हैं, इसलिए तलाक की बात करते हैं, इसलिए हिजाब की बात करते हैं। वरना देश में तो मुद्दे, अभी इससे पहले आपके प्रोग्राम में चीन पर बहस हो रही थी, पार्लियामेंट में बहस नहीं कर रहे हैं, अखबारात में बहस कर रहे हैं। ये मुद्दा है देश का, देश की सिक्योरिटी का, उस पर बहस न करके आप उत्तर प्रदेश में आपने मदारिस का सर्वे करवाया था, उसकी रिपोर्ट लाने के बाद बताइए क्या क्या एक्शन किया और क्या क्या इंप्रूवमेंट करने का काम किया। वो बीजेपी रूल स्टेट है, उस पर भी ऐसे ही हंगामा हुआ था। तो राजनीति, लेकिन एक चीज बताइए ना रहमानी साहब, एक छोटा सा सवाल मेरा इस पर है। आपने कहा कि कुछ सुधार नहीं हुआ, नुकसान क्या हुआ, मुझे वो समझा दीजिए। नुकसान को तो सर्वे को किसी ने, सर्वे का तो कोई इनकार आप कह रहे हैं ना मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मैंने आपकी बात मान ली कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अब इन्होंने सर्वे करा दिया उत्तर प्रदेश में, मुसलमान कैसे टारगेट हो गए, मुझे ये समझाइए। आपने कहा इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्या चीजें सुधरी? मैं आपसे समझना चाह रही हूँ क्या चीजें बिगड़ गई? मैं बिगड़ने का तो खैर, अब क्या जो बिगाड़ना होगा, इनको जब बिगाड़ना होगा तब करेंगे। इनका मकसद होता है सिर्फ पब्लिसिटी, मीडिया पब्लिसिटी, पोलराइजेशन के लिए। उपाध्याय साहब, केवल ये पब्लिसिटी के लिए है, मीडिया में टेंशन पाने के लिए, एक मैसेजिंग करने के लिए, सिर्फ इसलिए ये कदम उठाए जाते हैं, मकसद और कुछ नहीं है। आर्यू दीपक झा जी, इसके बाद। देखिए अर्पिता जी, मैं 2 मिनट प्लीज मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिए। बिहार से, झारखंड से बच्चे गायब होते थे और करीब 55,000 बच्चे गायब हो गए, तो पता चला वो 55,000 बच्चे बाद में केरल के यतीम खानों में पहुंचे। केरल हाई कोर्ट ने पीआईएल फाइल हुई, केरल हाई कोर्ट ने जजमेंट पास किया, सीबीआई को जांच करो, और उसमें बहुत सारे लोग जेल में हैं। तो वो 55-60 हजार बच्चे जो झारखंड के, बिहार के गरीबों के गायब हुए थे, वो केरल में पाए गए यतीम खानों में, और उनको कन्वर्ट करने के लिए यहां से किडनैप किया गया था। तो कन्वर्जन के लिए किडनैपिंग होती है, ये केरल हाईकोर्ट का जजमेंट कह चुका है, ऑलरेडी 2015 का जजमेंट है, राजेंद्र प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का नाम है। सर, ये कन्वर्जन पे नहीं हो रही बहस अश्वनी। अगर आप पूरी दुनिया में अभी जो आज का विषय है, पहले उस पे बात कर लीजिए भैया, मैंने मना किया था, डरेंगे नहीं। आज का विषय, नहीं, आज का विषय यह है, तो गुरुकुल और मदरसे का अंतर यह है कि भगवान शिव को फवारा कहने वाला मीडिया में बैठ के डिबेट कर रहा है, और उसका जवाब देने वाली नूपुर शर्मा गुमनाम जिंदगी जी रही है, और नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले कई लोगों का सर तन से कट गया। आप तो यार, मैं तो आपके साथ टीवी पे बैठना नहीं चाहता, आपके साथ तो मैं टीवी पे बैठना नहीं चाहता। तो नहीं, मैं आपके साथ बैठते भी नहीं चाहता। सर, एक एक करके प्लीज रहमानी जी, ये ऐसे तू मैंने नहीं, और ना पर्सनल अटैक और शब्दों की मर्यादा, ये 3 चीजें बनाकर रखिए। रहमानी साहब जी, आप गौर कीजिए। हाँ, ठीक है, इल्जाम लगा रहे हैं, नहीं प्लीज, जिस व्यक्ति ने, उपाध्याय साहब प्लीज जो शब्दों के चयन करें वो प्लीज ऐसे करें कि किसी को आप आहत ना करें, ठीक है? नहीं, मैं बिल्कुल, अरे क्या बात कर रही है? भगवान शंकर को फवारा बोलने वाले चैनल पे आपने बैठा रखा है,
मैंने ये नहीं आप बोला, आहत कर रही है आपने पूरे बोला है। हिंदुओं अगर- की भावना। अगर मैं आप नहीं आहत कर रहा साबित कर हूं। दें, और इस व्यक्ति अगर के आप साथ साबित कर मैं दें, इस व्यक्ति के साथ एक डिबेट दफा नहीं के लिए करूंगा। भी साबित कर आप दें तो इसको जो बाहर चाहेंगे करिए। कर लूंगा। मैं लेकिन आप तस्लीम आप रहमानी विषय के पे तो साथ रहिए। डिबेट बिल्कुल नहीं कर सकता। एक तो ये तो व्यक्ति, कीजिए, लेकिन विषय एक पे तो तो ये रहिए। भगवान शंकर को फवारा करता है और बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, बीच में डिस्टर्ब मैंने नहीं करता है, कहा बोलने नहीं दे कभी। रहा लेकिन है। आप- उपाध्याय मैं साहब बात और करूंगा। रहमानी बोलने साहब, को ठीक कुछ है। नहीं पहली बात तो उपाध्याय जी, आप तय नहीं करेंगे हमें किसको बुलाना है, हाँ। किसको नहीं बुलाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, रहमानी साहब, मैं आपसे ये अनुरोध कर रही तो हूँ, मैं एक तय कर रहा हूं। सेकेंड। रहमानी साहब, मैं आपसे ये मुझे अनुरोध कर रही हूँ कि तस्लीम अब बीच रहमानी में आप से मत डिबेट टोकिएगा। नहीं करना, सबको तस्लीम एक एक रहमानी बारी से अपनी डिबेट। बात रखने का पूरा हक है, आजादी है, और इस मेरा आजादी को आपसे कोई नहीं छीन अनुरोध ये सकता। है कि आप नहीं, विषय पे आप बात अपने अपने करवाएं। बारे में बात कीजिए। और तीसरी चीज, आप सब यहाँ पर माननीय हैं, उस तरीके से बात रखिए कि किसी को किसी बात से आहत ना करें आप। दीपक झा जी, देखिए अर्पिता जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अश्विनी उपाध्याय जी करें 50,000 बच्चे बिहार से लापता हो गए, किडनैप हो गए। बिहार में सरकार किसकी थी? भाजपा की सरकार थी, याद रखिए। भाजपा ने मिलकर सरकार चलाई थी। यहाँ पे विश्वास सारंग जी कह रहे हैं कि 1998 के जो लॉ बने थे मध्य प्रदेश से, उसके अकॉर्डिंग हम मदरसों को चलाएंगे। अब ये बताइए, 1999 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह की सरकार। उसके बाद 18 से 20 साल लगभग हो गए भाजपा की सरकार आए हुए। तो मैं कहूंगा बड़ी दूर कर दी हुजूर आते आते आपने 18 साल में मदरसों में क्या पढ़ने के लिए बना दिया? मदरसों को क्या बना दिया आपने? और आज आप चुनाव आ रहा है तो मदारी की तरह भाषण देते फिर रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। बात मदरसे की नहीं है, ये लोग मदारी है, इनको झुनझुना बजाना है चुनावी माहौल को देख के ना। अगर आप देखिए 2 कमरे के स्कूल में पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के ऐसे हजारों विद्यालय मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। इन्होंने शिक्षा का स्तर नहीं उठाया, न विश्वास सारंग जी, न अश्विनी उपाध्याय जी, एक PIL नहीं डाले। मैं आज भोपाल में हूँ और भोपाल के कई क्षेत्रों में जाके देख रहा हूँ कि 2-2 कमरे के स्कूल में 200 बच्चे, 150 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो एक मध्य प्रदेश की सरकार की व्यवस्था, तो इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन हिंदू मुसलमान कर दो, मदरसा कर दो, गुरुकुल कर दो, इसमें भगवान, लेकिन महंगाई पे बात नहीं करेंगे, चाइना पे सवाल नहीं देंगे। तो ये भाजपा का एक प्रोपोगेंडा है जो कि पोलराइजेशन करने की पूरी कोशिश है। मैं देशवासियों से, मध्य प्रदेश की जनता से खासतौर से अपील करूंगा कि इन लोगों के बहकावे में ना आए, बच के रहना है, क्योंकि असली मुद्दे गायब हो जाते हैं जब आप बात करते थे मदरसे में आतंकवादी का होते। अरे मैं कहता हूँ मदरसे में अगर आतंकवादी पैदा होते हैं तो बंगारू लक्ष्मण जैसे घूसखोर नेता कौन से स्कूल में पढ़ के पैदा होते हैं जो कि देश को शर्मसार किया, पैसे लेते हुए पकड़े गए? किस पार्टी के राष्ट्रीय नेता थे? तो जरा आपको देखना पड़ेगा, मैंने कहा कि आपको देखना पड़ेगा। ठीक है।